हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ। कश्मीर में घूमते समय इन लाइनों का जुबां पर आना लाजमी है। यहाँ पर आज हमारा 4th डे है और आज का हमारा डेस्टिनेशन है पहलगाम, जो श्रीनगर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। अभी हम रुके हैं एप्पल वैली में ब्रेकफास्ट के लिए। पहलगाम का जो मेन रास्ता है वो अनंतनाग होके जाता है, लेकिन हमारे ड्राइवर ने एक छोटा रूट अख्तियार किया है। पहलगाम में हम नाइट स्टे नहीं करेंगे, शाम होने तक हम वापस श्रीनगर आ जाएंगे। जैसे ही हमने पहलगाम में प्रवेश किया, हमें एक अलग ही तरह के नज़ारे देखने को मिले। सड़क के साथ साथ बहती हुई एक नदी, हरे भरे ऊंचे ऊंचे देवदार के वृक्ष और बैकग्राउंड में स्नोक्लैड माउंटेन्स। बहुत सी पुरानी फिल्मों में हमने ऐसे सीन देखे हैं। आपको याद होगा कि पहलगाम से ही अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है। लेफ्ट साइड में आप जो चेक पोस्ट देख रहे हैं, ये यात्रा के लिए ही बनाए गए हैं। पहलगाम को एक्सप्लोर करने के लिए 2 ऑप्शन होते हैं। एक तो वहां से आप लोकल टैक्सी हायर कीजिए अलग से, या फिर आप घोड़े पर आप पहलगाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और हमने सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट किया। घोड़े वालों से काफ़ी अननेसेसरी बार्गेनिंग करनी पड़ी और अंत में हमें एक घोड़े के देने पड़े 2000 रुपये, 2000 रुपीज़। उन्होंने बताया कि आपको कई सारे पॉइंट्स दिखाएंगे, कई सारी वैलीज दिखाएंगे। पहलगाम जाना जाता है अपनी हरी भरी वादियों के लिए, और उन्हीं में से एक है बाइसरन वैली। हम वहीं पर जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर बारिश हो रही थी, बर्फबारी भी हुई है, इसलिए मेन रास्ते में काफ़ी सारा कीचड़ था। कीचड़ का एक्सक्यूज देकर जो घोड़े वाले थे वो हमें एक दूसरे रास्ते से ले गए। बाद में पता चला कि वो अपना टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हैं। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक था। आप खुद देखिए कि कितना खतरनाक रास्ता है ये। थोड़ी देर के लिए तो हम काफ़ी डर गए थे कि इतना खतरनाक रास्ता है और हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया घोड़ों पर जाने का। लेकिन जल्दी ही हमें एहसास हो गया कि जो ये घोड़े हैं बहुत ही समझदार हैं। मेरा जो घोड़ा था उसका नाम था राजा, और उसकी बहादुरी और उसकी समझदारी बस देखते ही बनती थी। यहाँ के घोड़े वालों ने इस रूट में अनेक व्यू पॉइंट डिस्कवर किए हुए हैं, उनको नाम दिया हुआ है पार्टिकुलर। जब आप घोड़ा हायर करते हैं तो आपको बताते हैं कि आप कितने पॉइंट्स तक आपको लेकर जाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूर पर वो रुककर हमें बता रहे थे ये फलां पॉइंट है, ये फलां पॉइंट है। और सचमुच जो व्यू पॉइंट्स थे वो बहुत ही अमेजिंग थे। एक अलग ही वहाँ से व्यू देखने को मिलती थी। इस बार एक गलती हमने की कि हमने गमबूट किराए पर नहीं लिए। हमें नहीं पता था कि इतना ज़्यादा कीचड़ होगा। ना केवल हमारे जूते, बल्कि घोड़े पर बैठे बैठे हमारे कपड़े भी कीचड़ में सन गए थे। अभी हम रुके हैं एक और व्यू पॉइंट पर। नाम तो मुझे नहीं याद इसका उन्होंने क्या बताया था, बट आप कह सकते हैं कि यहाँ पर था नेचर एट इट्स बेस्ट। नज़ारे इतने सुंदर कि हर नज़ारे को आप कैमरे में कैद करना चाहेंगे। यदि कैमरा ना हो तो यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि हमने भी इतने सुंदर नज़ारे देखे हैं, हम भी वहाँ पर होकर आए हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पहलगाम की वादियों को एक्सप्लोर करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। एक तो होता है टैक्सी से, यानी कि आप टैक्सी से जो यहाँ की वादियाँ हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। वो रूट एकदम अलग है, लेकिन उसके लिए आप अपनी श्रीनगर वाली टैक्सी को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर टैक्सी वालों की यूनियन है, तो आपको लोकल टैक्सी ही दोबारा हायर करनी पड़ेगी, और जितने घोड़े वाले रहते हैं वो भी शायद उतने ही पैसे लेते हैं। और दूसरा ऑप्शन ये जो हम सेलेक्ट किया हमने घोड़े का। यदि यहाँ पर बारिश हुई है तो आप घोड़े वाले को अवॉइड कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कीचड़ था और कई जगह हम इरिटेट हो रहे थे। हमें लग रहा था कि यदि हम टैक्सी वाले रूट पर जाते तो ज़्यादा बेटर होता। खैर, ये भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। घोड़े पर बैठकर कभी बर्फ़ में से गुजरना, तो कभी पत्थरों से भरे हुए ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलना, एक बहुत ही थ्रिलिंग, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। 1.5 आवर की जर्नी के बाद हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पर, जिसका नाम था बाइसरन वैली। यहाँ पर हमें एंट्री टिकट के लिए देने पड़े 20 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ पर जलपान की कई सारी दुकानें थी
इन्हीं में से एक दुकान पर चाय की चुस्कियां लेते हुए हमने एक लोकल वेंडर से भी बातचीत की। कुछ बोल दो। हम कारीगर लोग हैं, खुद बनाता खुद बेचता, हमारे पास दुकान का खर्चा नहीं, नौकर का कुछ नहीं साहब। इधर बेनिफिट मिलता है कस्टमर को, जो भी आता है बेनिफिट मिलता है साहब। यहाँ इंशाल्लाह आप लोगों को फायदा है, बाहर लोगों को फायदा देता हम लोग, क्योंकि हमारे पास दुकान का खर्चा नहीं होता है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है साहब। कंधे का चार्ज लेता है कस्टमर। वापसी में गाड़ी रोककर हमने गांव के कुछ बच्चों से भी बातचीत की। हाथ लाओ। क्या नाम आपका, नाम बताओ। जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ के गांवों में वहाँ के लोकल से मिलकर ज़रूर आते हैं, क्योंकि जो मेन डिफरेंस होता है कल्चर में और वहाँ के लाइफस्टाइल में वो गांवों से ही पता चलता है। जो हाईवेज़ हैं या जो सिटीज़ हैं वो मोर और लेस सेम रहते हैं, चाहे दिल्ली हो या श्रीनगर। दोस्तों, हमें लगा कि पहलगाम घूमने के लिए एक दिन कम है, या हमें अपना मॉर्निंग शेड्यूल जल्दी शुरू करना चाहिए था। जो टैक्सी वाला रूट है जिस पर बेताब वैली और आरू वैली पड़ते हैं वो हमारा छूट गया था। आम भारतीयों के लिए कश्मीर किसी पहेली से कम नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के मामले में यदि एक बार आप यहाँ पर जाते हैं तो बार बार जाने को आपका मन करेगा, खासकर गुलमर्ग और पहलगाम में। अभी हम जिस रास्ते से जा रहे हैं इसके दोनों ओर केसर की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है। यदि आप केसर की खेती देखना चाहते हैं तो अपनी विजिट अक्टूबर मंथ में प्लान कीजिएगा। अभी हम रुके हैं हाईवे पर एक केसर की दुकान पर। डंडी समेत में क्या फर्क होता है? डंडी इसकी जो होती है ना, वो अगर आप लेंगे ना डंडी समेत तो वो वेट भी इसमें चढ़ेगा, वो बेकार होती है। अच्छा, वो पान पराग वाले लेते हैं बस। अच्छा। बाकी से उसका कोई। दोस्तों, हमारी कश्मीर यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ इस सीरीज के बाकी वीडियो भी आपने देख लिए होंगे। एक और वीडियो में किसी और बेहतरीन जगह की रोचक जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज, सब्बा खैर।